ग्रीटिंग्स टू ऑल द स्टूडेंट। तो ये क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 में अगला वीडियो है, यानी वीडियो नंबर 15। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2022 का। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ही आपको फर्स्ट चैप्टर से दिया हुआ है। यदि मैस का मतलब होता है HCF, 26 और 169 का 13 है, तो लसा बताइए, यानी LCM ज्ञात कीजिए, इनका कितना होगा। चलो शुरू करते हैं। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। बच्चे, इस क्वेश्चन में यहाँ मिस प्रिंट है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान नहीं देना है। ठीक है, कि यहाँ 129 लिखा हुआ नहीं, ये 169 है। जब भी ऐसी कोई मिस्टेक होती है तो हमेशा इंग्लिश वाला क्वेश्चन करेक्ट माना जाता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है कि ए जो है वो 26 था, बी यानी दूसरा नंबर क्या था 169, HCF आपको 13 दे रखा है, LCM हमें फाइंड करना है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या है वो, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना में LCM। ठीक है, यानी A गुना में B बराबर होता है HCF गुना में LCM। ठीक है, तो A दे रखा है आपको 26, B दे रखा है 169, HCF दे रखा है 13, LCM आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 26 गुना में 169, क्योंकि ये यहाँ गुना में है, अगले स्टेप में कहाँ जाएगा, नीचे। यहाँ से हमारा LCM फाइंड हो जाएगा, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, यानी 169 की किसने गुना करनी है, 2 से, और हमारा LCM आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13, हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, यानी आपका आंसर क्या आ गया, 338। ये आपका LCM है। ठीक है, चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट था। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 21 है, गुणनखंड में वृक्ष की लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसा ट्री डायग्राम वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी सॉल्व करवाया है, आज हम फिर से करेंगे। और अगला क्वेश्चन इसी के अथवा में दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n कभी 0 पर समाप्त हो सकती है। चलो शुरू करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन हमें ऐसे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ तो पिछली बार जब ट्री डायग्राम का क्वेश्चन था तो हमने यहाँ से मल्टीप्लाई करके उल्टा रिवर्स में सॉल्व कर लिया था, लेकिन यहाँ तो ऐसे बॉक्स में खाली दिया हुआ। अब हम क्या करें, देखो जहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है ना वहीं से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको भाग करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसका एक फैक्टर है, तो ये इसको डिवाइड करेगा। देखो 11 निम्मा क्या होता है, 99, यहाँ बचेगा 1 और उतार लेंगे 1, तो 11 एकम 11, तो ये हो गया पूरा पूरा भाग। इसका मतलब जब इसे हम 11 को भाग करेंगे तो क्या आएगा, 91। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि 11 और 91 की गुणा करने पर हमें ये मिलता है 1001। अब 91 है, 91 के फर्दर फैक्टर हो गए, यहाँ 7 हो गया 90, यहाँ क्या आएगा हमें ये देखना है। तो 7 से इसको भाग करेंगे, 7 एकम 7, बचेगा 2, उतार लेंगे 1, 7 तिया 21, ये हो गया 00। समझ गए, तो यहाँ क्या आएगा 13। तो ये सीधा सीधा हमारा ये आंसर है। ये सब आपको करके नहीं दिखाना है, ये रफ वर्क है, आपको सिर्फ ये डायग्राम फिल करना था और इसी के ही 2 नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ था वो क्या था, क्वेश्चन अगला था हमारे पास 6 की पावर जो n है, क्या कभी वो 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये हमें चेक करके बताना है। ठीक है, तो 6 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 और 3, ये पूरे की पावर n है। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, सिंपल एक लाइन लिखनी है। और वो लाइन क्या है, इससे पहले मैंने जब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ाया था, जो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर लिखती हूँ उसका कह रही हूँ, तो उसमें 38 की पावर n का आपको आंसर समझाया था, तो वही आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे। क्या लाइन थी, क्योंकि इसके गुणनखंड 2 और 3 है, इसलिए 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। और आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए, 0 को पर समाप्त होने के लिए गुणनखंड में 2 और 5 का होना ज़रूरी है। एक बार तो ये होने ही ज़रूरी है। अगर इनकी पावर भी आ रही है, यानी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, कुछ भी आ रहा है, इन दोनों का ही होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है 2 आ गया तो काम चल जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि 5 आ गया तो काम चल जाएगा। समझ गए, तो ये दोनों का ही आना बहुत ज़रूरी है। इस क्वेश्चन में इतना ही, बस इतना ही लिखने के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। समझ गए, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन जो आया हुआ है वो है, सिद्ध कीजिए कि 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। और देखो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छे से मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसी बात से आपको पता चलता है कि क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ पर ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया था। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11,
जब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11, ये शुरू की ही दूसरी तीसरी या चौथी वीडियो में होगा, जब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ाया था तो उसमें देखिए यही क्वेश्चन था। 5-2√3 एक परिमेय संख्या माना था हमने, फिर इसको a/b लिखा था, फिर इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था। इससे इन चीज़ों को देखने से, क्वेश्चन पेपर को देखने से बच्चे आपको पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर करने चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। इस क्वेश्चन पेपर में इस फर्स्ट चैप्टर के इतने ही क्वेश्चन थे। मिल देंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें। दोस्तों के साथ शेयर करें, मज़े में उनको भी बताएं कि कैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। थैंक यू।